सर्दियों के मौसम में सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन जो कि बच्चों में देखी जाती है वो गले की इन्फेक्शन है और साथ अगर वो बढ़ जाए तो छाती की इन्फेक्शन यानी नमूनिया है। इस वीडियो में आज हम ये डिस्कस करेंगे कि गले की इन्फेक्शन और नमूनिया में कैसे फ़र्क किया जा सकता है और इनके कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जिसको देखकर आपने फ़ौरन अपने बच्चे को अस्पताल लेकर जाना है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद नुमान मलिक है और मैं चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर में पिछले 10 सालों से अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है नमूनिया, और नमूनिया के साथ एक और सिमिलर इन्फेक्शन जिसको हम ब्रोंकोलाइटिस कहते हैं उसके बारे में बात करेंगे, और उसके साथ हम गले की इन्फेक्शन की बात करेंगे। ये 3 नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि जब वालिदैन हमारे पास बच्चा चेक करवाने आते हैं तो उनका एक कॉमन टर्मिनोलॉजी, एक ही बात वो बोलते हैं, वो कहते हैं बच्चे की छाती ख़राब है। अब छाती ख़राब का मतलब उनके नज़दीक बेसिकली गले की इन्फेक्शन होता है, और हम डॉक्टर्स जो हैं वो छाती ख़राब बेसिकली नमूनिया को लेते हैं। तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि गले की इन्फेक्शन और छाती की इन्फेक्शन में क्या फ़र्क है। नॉर्मली जब एक छोटे बच्चे को सर्दियों के मौसम में ख़ास तौर पे जब इन्फेक्शन लगती है तो उसका गला पक जाता है। अब वो इन्फेक्शन बैक्टीरियल भी हो सकती है और वायरल भी हो सकती है। इन दोनों के दरमियान जो फ़र्क किया जा सकता है वो बच्चे को मुआयना करके या बच्चे के कुछ टेस्ट करवा के किया जा सकता है। लेकिन इससे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि बच्चे को हमने ट्रीट करना होता है इसी स्टेज पे, क्योंकि यही इन्फेक्शन अगर बढ़ जाए तो ये छाती की इन्वॉल्वमेंट यानी कि नमूनिया करवा दे सकता है। अब जब बच्चे की जो इन्फेक्शन है उसमें शदीद बुखार के साथ बच्चे को खांसी ज़ुकाम हो सकता है। उसके साथ जो एडिशनल वालिदैन शिकायत करते हैं वो बच्चा खाना पीना कम कर देता है और साथ उसको लूज़ मोशन यानी कि पखाने करना शुरू कर देता है, पतले पखाने। तो ये वो ऐसी अलामात हैं जो कि गले की इन्फेक्शन के साथ आ जाती हैं। इनमें बेसिकली जो बेसिक कॉज है वो वायरल इन्फेक्शन होती है जो कि ख़ास तौर पे सर्दियों के मौसम में गले को इन्फेक्ट करती है। वो इन्फेक्शन जब नीचे फैलती है, पेट की तरफ जाती है, तो वो वायरल डायरिया करवाती है। वायरल डायरिया अमूमन जो गले की इन्फेक्शन के साथ है वो मैंने अपने तजर्बे में देखा है कि 2 से 3 दिन में अमूमन ठीक हो जाता है, लेकिन जो गले की इन्फेक्शन है वो लंबी चलती है। तो गले की इन्फेक्शन के लिए वालिदैन को चाहिए कि घर में बच्चे को ठंड से बचाएं, और साथ जब भी बच्चे के गले में रेशा होना शुरू हो या उनको महसूस हो कि बच्चे का गला पकड़ा गया है तो उसमें डिले ना करें, फ़ौरन डॉक्टर को दिखाएं। कुछ चीज़ें जो घर में की जा सकती हैं उसमें हम नेबुलाइज एडवाइस करते हैं। अब नेबुलाइज किस मेडिसिन से करवाना है, मार्केट में 2 से 3 तरह की मेडिसिन अवेलेबल होती हैं, डिपेंड करता है, लेकिन एटलीस्ट घर में आप रेशा पतला करने के लिए यानी उसका थ्रोट क्लियर करने के लिए आप नॉर्मल सलाइन के साथ बच्चे को नेबुलाइज करवा सकते हैं। उसके साथ जो एडिशनल चीज़ है, अगर बच्चा 6 माह से ऊपर है तो कुछ एंटी एलर्जिक मेडिसिन है जो कि घर में हम दे सकते हैं बच्चे को। उसके साथ बच्चे का कुछ रेशा कम हो जाता है, और 1 साल से ऊपर बच्चा है तो मज़ीद डिफरेंट किस्म की एंटी एलर्जिक यानी रेशा कम करने वाली मेडिसिन मार्केट में अवेलेबल हैं, वो हम बच्चे को दे सकते हैं। मज़ीद जो हम बच्चे को एडवाइस करते हैं 1 साल से बड़े बच्चे को, वो हम शहद या शहद का पानी दे सकते हैं। उसके साथ भी बच्चे के गले का रेशा जो है वो क्लियर हो सकता है। लेकिन इन सारी बातों के साथ हम एडवाइस करते हैं कि कोशिश करें कि बच्चे को कोई ठंडी चीज़ ना दें, कोई ऐसी चीज़ खट्टी चीज़ ना हो या कोई ऐसी चीज़ ना हो जो गले को ख़राब करे। अब ये सिम्टम्स बच्चे के 5 से 7 दिन लेते हैं ठीक होने में। खांसी अमूमन रह जाती है और अक्सर वालिदैन शिकायत करते हैं कि खांसी रात के टाइम होती है। फ़ीवर सेटल हो जाएगा, थ्रोट का पेन सेटल हो जाएगा, लेकिन खांसी परसिस्ट करेगी। तो ये जो अब बच्चे में इन्फेक्शन के बाद एलर्जिक का एलिमेंट आ जाता है तो फिर हम इसको मोस्टली एंटी एलर्जी दे के ट्रीट करते हैं और बच्चे को ठंडे मौसम से बचाते हैं। अब यही वाली इन्फेक्शन अगर बढ़ जाए तो ये छाती को इन्वॉल्व कर लेती है, और कुछ ऐसे रेड फ्लैग्स हैं जो मैं आपको बताने लगा हूँ कि अगर आपके बच्चे में आपको लग रहा है कि ये छाती की इन्फेक्शन हो गई है और उसके साथ बच्चे को तेज़ बुखार, बच्चे ने खाना पीना बिल्कुल छोड़ दिया या दूध पीना छोड़ दिया है, और बच्चे की छाती तेज़ी से चलना शुरू हो गई है, या बच्चा बिल्कुल निढाल हो गया है, तो ये 4 ऐसी अलामात है जिसमें आपने बिल्कुल वेट नहीं करना और अपने करीबी डॉक्टर को फ़ौरन जाके चेक करवाना है। अब जब ये इन्फेक्शन जब बच्चा हम अपने प्राइवेट सेटअप में या हॉस्पिटल में देखते हैं तो हम फ़ौरन से बच्चे के कुछ बेसिक टेस्ट करवा लेते हैं ताकि हमें इन्फेक्शन की इंटेंसिटी का कुछ आइडिया हो जाए। उसके बाद छाती का एक्सरे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर नमूनिया आ गया है तो और छाती और ये जो रेड फ्लैग्स हैं ये हैं बच्चे में, तो हम बच्चे को फिर दाखिल करके इलाज करते हैं। और हर बीमारी की तरह इसमें भी यही है कि अगर जल्दी तशखीस हो जाएगी, बेहतर इलाज शुरू होगा तो बच्चे का आउटकम बहुत बेहतर होगा। क्योंकि आजकल के मौसम की इन्फेक्शन में जो मैं अपने तजर्बे से आपको बता रहा हूँ कि बच्चों की छाती की इन्फेक्शन 2 से 3 दिन में इतनी सीवियर हो जाती है कि बच्चे के लिए सांस लेना मुश्किल हो जाता है और उसको हॉस्पिटल के आईसीयू में एडमिट करना पड़ता है। लेकिन जब बच्चे को हम प्रॉपर ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में देते हैं तो वो विद इन
2 to 3 डेज़ उसमें इंप्रूवमेंट आना शुरू हो जाती है और उससे 4 से 5 दिन में बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बच्चे की गले की इन्फेक्शन और छाती की इन्फेक्शन में फ़र्क करना सीखें, और कोई भी रेड फ्लैग्स अगर आपको नज़र आते हैं तो फ़ौरन अपने करीबी डॉक्टर को चेक कराएं। और अगर आपका इस टॉपिक से मुतालिक कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे से चेकअप करवाना चाह रहे हैं तो मरहम से ऑनलाइन बुकिंग या इन क्लिनिक बुकिंग करवा सकते हैं।